डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। और मैं आज आपको ये जो कोर्स है टैली उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। और टैली में मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि किस तरीके से ऑनलाइन कंटेंट्स और उनके बारे में पढ़ाई होगी। आज मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, और स्पेशली टैली का पहला कोर्स जो है टैली एस, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके कोर्स के बारे में बताऊंगा, कोर्स कंटेंट्स बताऊंगा, किस तरीके से उसकी तैयारी करने के बाद में हम मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट से कैसे फाइनल तैयारी करते हैं और फाइनल टेस्ट ऑनलाइन कैसे होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो एंड तक देखिए तो आपको पता लगेगा कि आप अदर इंस्टीट्यूशन से जो कर रहे हैं कोर्सेज उनसे और ये टेली कंपनी के कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, और यही कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टेली एस कोर्स जो है ये टेली का सबसे पहला एंटी कोर्स है। और इसको करने से आप एक अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंट्स ऑपरेटर के लेवल पे आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको अगर लगता है कि आप बीकॉम है या आपने कॉमर्स में और कुछ किया या नहीं किया है, आप सिंपली ग्रेजुएट हैं और टैली का ये 2 महीने या 3 महीने का टैली प्राइम कोर्स करने के बाद आपको बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, तो इसके चांसेस कुछ कम ही होते हैं। कारण ये है कि ऑपरेटर लेवल से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो केवल अकाउंट्स की नहीं, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, तो आपसे उम्मीद ये की जाएगी कि आप क्या करें कि टैली का अकाउंट ऑपरेट करने के साथ में कुछ स्किल्स आपके साथ और हों। जैसे मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग आपको जरूर आनी चाहिए। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश की दोनों की आनी चाहिए, और बहुत अच्छी स्पीड ना हो तो कम से कम 20 वर्ड्स 25 मिनट्स पर मिनट की स्पीड जरूर हो, और गवर्नमेंट में 30 या उससे ऊपर स्पीड मांगते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एम एस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीन के बारे में आपको नॉलेज सही तरीके से होना चाहिए। और इसके लिए अगर आपने कोर्स किया हुआ है जो ट्रिपल सी कोर्स होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नकल वाला किया हुआ है तो दोबारा पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि नकल काम आने वाली नहीं है जॉब्स में, और प्राइवेट सेक्टर में नॉलेज काम आने वाला है, इसलिए आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं आपको आगे ले चलूं उससे पहले थोड़ा सा एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं जिस पे आप थोड़ी सी नजर मारिए। ये टैली है, और टैली में हम थोड़ा सा एक आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं जिससे आपको टैली की इंपॉर्टेंस को समझ में आएगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूं कि टैली में हम पर्टिकुलरली चाणक्य एसीएल मैनपुरी में टैली एस जो कोर्स है स्टार्टिंग का, वो ये लास्ट टाइम है उसके लिए। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं और अभी कंप्लीट नहीं किए हैं वो दोबारा ज्वाइन करके अपना पूरा कर लें। बाकी के कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो उनके लिए कंप्लीट कोर्स केवल 4,000 रुपये में अवेलेबल है। और 4,000 रुपये में आप समझते हैं टैली कंपनी का सर्टिफिकेशन, टैली कंपनी की पढ़ाई, और उसके साथ में जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह भी इंक्लूड हैं। और अगर किसी को लगता है ये भी महंगा है, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो टैली के नाम पर टैली सिखाते हैं और 2-2,500 रुपये तक में करवाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप 2,500 रुपये में केवल यही कोर्स कर सकते हैं। और इसी कोर्स के साथ में जो पढ़ाई है वो पढ़ाई इसी के सिलेबस के हिसाब से होगी, और यही पढ़ाई होगी। लेकिन अंतर ये होगा कि ये जो टैली के ई कंटेंट्स आपको हम दे रहे हैं और टैली का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं वो नहीं देंगे, वो सर्टिफिकेट हमारा चाणक्य सील का होगा। अब आप जानते हैं कि अगर आपने पढ़ाई की है और सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है तो उस सर्टिफिकेट की कोई कीमत नहीं है। आप जब बाहर जाएंगे तो चाणक्य सील को मैनपुरी में लोग जानते हैं और कुछ लोग इधर उधर जानते हैं, बाकी का दिल्ली और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं उनमें टैली कंपनी को तो वर्ल्ड में हर कोई जानता है। लेकिन ये सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम लोग देते हैं वो उतने ज़्यादा वैलिड नहीं होते। साथ में बताऊं, गवर्नमेंट में जितनी जॉब्स निकलती हैं उनमें टैली कंपनी के ऑथराइज सर्टिफिकेट ही ज़्यादातर मान्य होते हैं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जरा आप टैली में इस पे नज़र मारिए थोड़ा सा एक बार। टैली में कैरियर्स में एक साइट है इनकी, जिस जिसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ अभी। और इसमें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इससे आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी। देखिए, अभी टैली एस के बारे में मैं कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप एक बार नज़र मार लीजिए इस साइट पे। ये टैली का ही कैरियर्स का पेज है, और इस पे आप आगे देखेंगे तो वर्क वंडर्स और ये सब चीज़ें, फाइंड फिट फॉर यू, अगर आपको लगता है कि आप टैली कंपनी में जॉब करने लायक हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन्हें भी रिक्वायरमेंट है। और ये एम्प्लॉयज़ वगैरह जो हैं पिछले उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं।
थोड़ा सा आप और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे द नंबर्स बिहाइंड अवर स्टोरी, इस पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आपकी नजर में आएंगी। पहले तो देखिए ट्रस्टेड बाई 18 लाख बिजनेसेस, ठीक है। तो और उसके बाद में एक्सपीरियंस्ड बाई 48 लाख यूजर्स एंड 28,000 प्लस नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स, प्रेजेंस ओवर 100 कंट्रीज और स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑफ 800 प्लस एम्प्लॉयज। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जरा ध्यान रखिए, इस फिगर को आप जरा सही तरीके से आ, समझ लीजिए। ये जो फिगर आ रही है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है जो मैं अभी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये जो 48 लाख की जो आप फिगर देख रहे हैं, इसको मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, जरा आप देखिए अब कि टैली की कॉस्ट क्या है, टैली के सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो टैली के सॉफ्टवेयर की कॉस्ट के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैली की आप वेबसाइट पर आएंगे और ये टैली की वेबसाइट है, यहाँ पे आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे और बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में ये कुछ विंडो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो टैली प्राइम अभी चल रहा है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया है, उसमें टैली सिल्वर अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर टैली सिल्वर सिंगल यूजर भी अगर आप लेते हैं तो सिंगल यूजर की कॉस्ट 18 प्लस 3200 जीएसटी, ये 21,240 रुपये है, जो एक हैंडसम अमाउंट है जो सभी को दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर डर रहता है कि पता नहीं टैली हमारा रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया, तो हमें इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, 600 रुपये पर मंथ से। 600 रुपये रेंटल पे टैली आप ले लीजिए, 1 महीने यूज करिए, 2 महीने यूज करिए, अगर आपको बेहतर लगती है तो फिर आप इसकी तरफ बढ़िए। अगर आपका बड़ा काम है और एक से ज्यादा कंप्यूटर 10, 5, 15 कंप्यूटर्स पे आप यूज करना चाह रहे हैं तो टैली गोल्ड को रेंट पे ले लीजिए आप, ये 1800 रुपये पर मंथ पे मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आप टैली सिल्वर को खरीदना चाह रहे हैं जो सिंगल यूजर है तो 18,000 रुपये, और टैली मल्टी यूजर अगर ले रहे हैं तो 54,000 से। अब मैं 48 लाख की फिगर आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि 48 लाख से आप देखिए कि कितने यूजर्स हैं और कितना टैली की सेल्स है। और टैली सॉफ्टवेयर के बारे में ये बात कर रहा हूँ फिलहाल आपको, फिर टैली की कितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितने ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, कितने लोग टैली में एम्प्लॉयड होंगे। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये एक सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम डेवलपर। ये आपको थोड़ा सा मैं इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नई हैं जो आपको शायद ना पता हो। जिस तरीके से जावा पाइथन सी प्लस वगैरह लैंग्वेज हैं, उसी तरीके से ये टैली डेफिनेशन लैंग्वेज टैली की अपनी है जिसमें टैली को डेवलप किया गया है। इसका सी पाइथन जावा वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है। अगर उसके डेवलपर आप बनना चाहते हैं टैली के लिए, बहुत सारे जो एड ऑन्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें परचेज कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी कॉस्ट में भी है, बड़ी कॉस्ट में भी है, जो टैली के इंपॉर्टेंस को और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस तरीके से अगर आप उसके डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको ये टैली प्राइम डेवलपर है, इसको आप 9,000 पर ईयर प्लस 18% जीएसटी पर ले सकते हैं। ये सिल्वर है और ये गोल्ड है। गोल्ड का देखिए 27,000 रुपये पर ईयर है। आगे बढ़ते हैं तो टैली सॉपर 9 को आप देखेंगे, ये पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स के लिए है, मॉल्स वगैरह के लिए है, और तमाम जो इस तरीके के सेल्स आउटलेट है उनके लिए। 600 से इसकी भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और ये भी सिल्वर गोल्ड में 1800, और इसमें डायमंड और है, डायमंड का 12,000 रुपये कॉस्ट है, ये एक महीने की, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो। और इसी को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 1,44,000 प्लस 25,920 रुपये टैक्स है। अब मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, आगे बढ़िए। तो ये फिगर जरा आप और नोट कर लीजिए, ये है टेली प्राइम सर्वर। इसकी कॉस्ट 2,70,000 प्लस 48,600 रुपीज, इस पे टैक्स है। तो ये लगा के लगभग 8, 7, 15 करीब 3, 3.5 लाख रुपए के लगभग जाके पड़ता है। ये अब 48 लाख जो फिगर थी उसके बारे में सोचिए कि टैली का बिजनेस कितने हजार करोड़ रुपए का है। इस पे मैं अलग से वीडियो आपको दूंगा कि टैली ने कहाँ से शुरुआत की थी और किस तरीके से उन्होंने भारत गोयनका जी ने इसकी शुरुआत की थी और कैसे फिर ये आगे बढ़ा, वो एक लंबी कहानी है। और इंडिया की एकमात्र ये ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड में अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लीडर है, और जिसका हिंदुस्तान का भी एक नाम ऊंचा किया है इन्होंने और एक बड़ा अच्छा ब्रांड एस्टेब्लिश किया है।
अब हम सीधे आ जाते हैं, देखिए अपने कोर्स कंटेंट्स की तरफ जो मैंने बात की थी। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया है कि आप केवल 2500 रुपीज तक में भी ये कोर्स कर सकते हैं। अंतर सिर्फ ये होगा कि ई कंटेंट्स और इसका सर्टिफिकेट आपको टैली का नहीं मिलेगा। तो अदर मार्केट में अगर आप जाते हैं तो 2500 रुपये में कोई कोर्स शायद नहीं करवाएगा, और करवाएगा भी तो क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा ये वही जान सकता है। और अगर आपको लगता है कि टैली कोर्स आपने किया हुआ है किसी और भी इंस्टीट्यूट से, तो भी आप जो भी टैली एकेडमीज हैं जिस भी जिले में जहां भी कहीं आप रह रहे हैं वहां पे आप संपर्क करके टैली का ऑनलाइन टेस्ट डायरेक्ट भी दे सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि उस इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करें उसके बाद ही टेस्ट दें। और टेस्ट देने के बाद में तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपका या तो भ्रम दूर करेगा या आपको मोहर लगा देगा कि हाँ आपका नॉलेज अच्छा है। या तो आप फेल होंगे या फिर उसमें पास होंगे। अब मैं आपको बताऊं शॉर्टली, टैली में देखिए इतने तरीके के कोर्सेज हैं। टैली एस, ये अभी इस समय नहीं चल रहा है। टैली प्राइम, टैली ग्रो, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, सीपीएफए भी अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ हो रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजिंग टैली यूज़ करते हैं, बेसिक्स ऑफ टैली पढ़ाया जाता है सभी के साथ में। और जीसीसी वैट यूजिंग टैली, ये गल्फ कंट्रीज हैं जैसे अमीरात वगैरह में अभी बैट स्टार्ट हुआ तो वहाँ के लिए है ये। और बैट इंडिया में भी पहले था, अब जीएसटी में हम लोग आ गए। उसके बाद में टैली एस प्राइम, ये ब्रिज कोर्स है। अगर आपने पहले क्या किया है, पहले आपने टैली एस किया था, अब प्राइम आ गया, अब आपको अपने आप को अपडेट करना है तो आप इसके साथ अपडेट कर सकते हैं। टैली प्रो को इसके साथ अपडेट कर सकते हैं, और उसके साथ में टैली गुरु को इसके साथ में। इसी तरीके से जीएसटी को इसके साथ अपडेट कर सकते हैं। एक नया सर्टिफिकेट टैली ने बहुत सुंदर लॉन्च किया है, वो है सर्टिफिकेशन ऑन टीडीएस। 10 घंटे का कोर्स है ये, आपको मास्टर बनाता है टीडीएस का, और आपको बहुत सुंदर जॉब्स इसके आधार पर मिल सकती हैं। खास करके मैं कहना चाहूँगा कॉमर्स वाले फील्ड के लोगों के लिए कि उन्हें ये कोर्स कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट कोर्सेज जो अभी आ रहे हैं वो हैं टैली इसेंशियल लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और टैली कंप्रेहेंसिव। ये एक काफ़ी कंप्लीट एरिया कवर करता हुआ कोर्स है। तो ये चीज़ें हैं सारी। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे टैली एस की। टैली एस के बारे में फिर एक बार कह दूं कि ये आखिरी मौका है, जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं, और कुछ लिमिटेड ही सीट्स अभी अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। साथ में वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन करना चाहते हैं और इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते, वो कहीं से भी रहते हुए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑनलाइन आप पढ़ाई कैसे करेंगे। और साथ में टैली का ऑनलाइन क्लासेस का देखिए एक लिंक है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है। यहाँ से हम इनका अपना सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट इसके साथ में किया हुआ है, इसके साथ ही हम ऑनलाइन क्लासेस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैं आगे इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने ई कंटेंट्स की तरफ। तो ई कंटेंट्स में आप देख रहे हैं टैली एस में, टैली एस की हम बात कर रहे हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो स्टूडेंट कहीं बाहर रह रहे हैं और टैली एकेडमीज उनसे दूर हैं, तो आप वहां से ऑनलाइन कोर्स करने के बाद में, अगर अभी कोविड का टाइम है, आप एग्जाम भी ऑनलाइन आपका जहां हैं आप वहीं से ही दे सकते हैं। लेकिन इस बारे में मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता हो कि ऐसे में आप नकल कर सकते हैं तो आपका भ्रम है। क्योंकि जो कोर्स है और उसके बाद में जो टेस्ट है वो इस तरीके से डिजाइंड है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको करने हैं। अगर आप नकल से ढूंढने लगे कहीं तो आपका टाइम निकल जाएगा और क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो आप अपने घर से भी टेस्ट दे सकते हैं लेकिन नकल फिर भी नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम आते हैं सीधा अपने कोर्स कंटेंट्स की तरफ। टैली एस में देखिए पहला चैप्टर जो है वो है टैली एस फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग 6.4 ई बुक। 6.4 क्या है, इसका रिलीज है टैली ERP 9 का। ठीक, अब हम इसमें आपको बताएंगे कि कॉमर्स का स्टूडेंट हो या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि उसके पास में बायो थी, उसके पास मैथ था, उसके पास आर्ट के सब्जेक्ट थे, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, या कॉमर्स का में बहुत अच्छा नॉलेज नॉलेज होना चाहिए, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो हम अपने इंस्टीट्यूट में, चाणक्य सेल में पर्टिकुलरली हम रेफर करते हैं आपको कि आप क्या करें, एडमिशन लें, और आप जो पेमेंट स्लिप देंगे उस पर आप लिखवा लें कि 15 डेज में अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम आपको आपकी पूरी फीस वापस कर देंगे और आप अपने कोर्स को विड्रॉ कर सकते हैं। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं। आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। चलिए, तो मैं अब आपको देखिए बता रहा हूँ कोर्स। कोर्स में एक तो सबसे पहले इसमें क्या कवर होगा, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्म्स,
कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स क्या है, और गोल्डन रूल। तीन जो अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, उनके गोल्डन रूल्स क्या हैं, और रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करें, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, लेजर्स क्या होती है उसकी सब्सिडरी बुक्स, जैसे परचेज हैं, सेल्स है, पेटी कैश बुक है, बैंक बुक है, इसी तरीके से परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर अप होती हैं। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या होते हैं, जैसे बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, पी एंड एल है, और ये तमाम चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में। ये मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के चीज़ें इसमें मेन रूप से कवर होती हैं। एक तो होता है पहला हम लेते हैं, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना, फिर उसको चेंज करना, फिर उसमें कंपनी क्रिएट करने के बाद में उसके कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स को सेट करना। कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सारी कंपनी जितनी भी आपने बनाई उन सभी को प्रभावित करता है, जबकि फीचर्स जो होता है, जैसे टीडीएस है, जीएसटी है, या मान लो टीसीएस वगैरह है, या कुछ और इंडिविजुअल चीज़ें जो केवल एक कंपनी को प्रभावित करती हैं, वो कंपनी फीचर्स के अंतर्गत आती हैं, जिसे F11 से हम सेट कर सकते हैं, और F12 से कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। इसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम लेजर कैसे क्रिएट करें, उन्हें डिस्प्ले कैसे करें, ग्रुप लेजर कैसे क्रिएट करें, इंडिविजुअल या ग्रुप, उसके बाद में अगर उनमें कोई गलती हुई तो चेंज कैसे करें। इसके बाद फिर आते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वर्ल्ड में सारा अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो ग्रुप्स पे डिपेंड है, और टोटल 28 का सारा खेल है। 28 में 15 तो है प्राइमरी ग्रुप, और 13 सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। इन्हें अच्छी तरीके से अगर आपने समझ लिए तो आप समझ लीजिए आप अकाउंटिंग में पास हो गए, और आप कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर जब शुरू होता है तो शुरुआत होती है मेंटेनिंग स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, मतलब इन्वेंट्री। स्टॉक कीपिंग में हम कैसे, जो कंपनी में या किसी दुकान का स्टॉक है, कैसे मेंटेन करेंगे, उसमें स्टॉक ग्रुप्स को हम कैसे क्रिएट करें, उनकी मेजर यूनिट जैसे नंबर में, किलोग्राम्स में या यूनिट्स में कैसे मेंटेन करें, स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करें, गोडाउंस कैसे क्रिएट करें, और उनमें स्टॉक आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस कैसे दें, स्टॉक कैटेगरी और इन्वेंटरी रिपोर्ट्स। स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम अपने स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। डेली के होने वाले ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेली ट्रांजेक्शन्स में क्या है, पेमेंट आप रिसीव करेंगे, बैंक में पैसे जमा करेंगे, या पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, पेमेंट करेंगे, परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, परचेज वापसी होगी, सेल वापसी होगी, जनरल वाउचर्स का एडजस्टमेंट होगा। ये सारी चीज़ें आपको लगभग डेली करनी पड़ती हैं, तो डे टू डे सिनेरियो है, इसमें कवर अप होगा। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल्स। जब आप ये लेन देन करेंगे तो दो चीज़ें उससे डेवलप होंगी, या तो आपको पैसा लेना है किसी से, या पैसा देना है। अगर लेते हैं तो रिसीवेबल्स हैं, और अगर पे करते हैं तो पेबल्स हैं। इसके लिए क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट होता है इन्वेंट्री का, इसका अकाउंट्स का। ठीक, तो उसमें आप, सॉरी नीचे है रिसीवेबल और पेबल्स, इसमें फिफ्थ में, तो यहाँ पर आप सीखते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि हम कंपनीज को ओपन करते समय, उनकी लेजर ओपन करते समय बिल वाइज डिटेल को, फीचर को इनेबल कर लेते हैं। बिल वाइज इनेबल होने के बाद में जब भी हम कोई नया बिल जनरेट करते हैं, चाहे सेल हो या परचेज हो, तो न्यू रेफरेंस में आता है। उसके अगेंस्ट में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस में आता है। और एडवांस रेफरेंस में अगर कोई एडवांस पेमेंट हम दे रहे हैं या ले रहे हैं तो वो आता है। और ऑन अकाउंट में अगर आप बिल बाय बिल नहीं कर रहे हैं, तो दो तीन बिलों को एक ही पेमेंट से एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये ऑन अकाउंट हम ले लेते हैं। इस तरीके से इसे हम मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 6। तो इसमें क्या होता है कि MIS है, रिपोर्ट जनरेशन है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और कैश फ्लो एनालिसिस है, रेशियो है, डे बुक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं, परचेज हैं, और तमाम सारी लेजर्स हैं, सब कुछ है। ये सब चीजें ऑटो जनरेट होती हैं। इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ आपने किया वो इन दो में किया। ध्यान रखिए, ये दो चैप्टर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी की ये सारी चीजें ये अपने आप क्रिएट होगा। अब गेटिंग स्टार्टेड विद GST, अब हम GST में आते हैं।
तो देखिए, जीएसटी का अगर स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं तो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि जीएसटी का जो जीएसटी नंबर होता है, उसकी जो कोडिंग होती है, उसके क्या नियम है और किस तरीके से उसमें वो कोड्स निर्धारित किए जाते हैं और किस स्टेट के लिए कौन सा कोड है, कितनी कंपनी एक कोड पर चल रही है, ये तमाम जानकारियां अगर आपको चाहिए तो आप जो जीएसटी का स्पेशलाइजेशन कोर्स है उसमें जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप केवल जो व्यापार है उसमें बिजनेस के लेन देन के लिए जीएसटी को यूज करना चाह रहे हैं तो ये टैली एस कोर्स में सफिशिएंट दिया हुआ है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा टैली के अंदर जो प्रोविजंस हैं उन्हें एक्टिवेट करना है। जीएसटी को एक्टिवेट करने के बाद में सीधा हम आ जाएंगे उसमें कैसे उसे यूज करें। तो इसके लिए देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। पहला है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंट्रोडक्शन, क्या होता है, कैसे होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और उसमें वैट में क्या डिफरेंस है, और जीएसटी हमें क्यों यूज करना चाहिए था, ये तमाम चीजें हो जाएंगी। कैसे जीएसटी को हम स्टार्ट करें F11 से कंपनी फीचर्स में जाने के बाद। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है, अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस समय जीएसटी लगा था उस समय जो बैट का इनपुट टैक्स था हमारे पास में, उसको हमें एडजस्ट करना था किसमें, जीएसटी में, तब इसकी जरूरत थी। अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप देखिए, एक अगर आप माल खरीद रहे हैं, दो ही आपकी चीजें होंगी, एक सर्विसिंग का काम होगा या सप्लाई का होगा या सर्विस का काम होगा। तो इसको हम अब जीएसटी में दोनों कंबाइंड है तो इनको सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे ट्रांजेक्शन आप करते हैं और 11,500 रुपए में टैक्स भी इंक्लूड है, तो एक तरीका ये हो सकता है हम कंप्लीट फिगर दे रहे हैं 11,500, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि 11,500 में जो जीएसटी है वो अलग है और नेट वैल्यू है वो अलग है, इस तरीके से दे सकते हैं। फिर हायरार्की ऑफ अप्लाइंग टैक्स रेट्स, डिटेल्स इन टैली, टैली में टैक्स जो है उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, जैसे कंपनी लेवल पे, फिर उसके बाद ग्रुप लेवल पे, फिर लेजर लेवल पे, फिर आइटम लेवल पे, और फिर बाउचर क्रिएशन के समय भी अगर हम चाहें तो जीएसटी के रेट्स को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है टैक्स पेमेंट एंड जीएसटी रिपोर्ट्स, हम टैक्स जो जनरेट हुआ है उसको कैसे हम पेमेंट करें और फिर पेमेंट करने के बाद में जीएसटी की रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट करें। ओके, अब आता है नेक्स्ट टीडीएस का। टीडीएस में हम, ये मैंने बताया, एक तो वो माइक्रो सर्टिफिकेशन है जो जिसमें कंप्लीट टीडीएस का दिया हुआ है, जिस तरीके से जीएसटी का मैंने बताया एक अलग से स्पेशलाइज्ड कोर्स है, उसी तरीके से टीडीएस का इसमें इंट्रोडक्शन है और आप टीडीएस को पूरी तरीके से यूज कर सकेंगे इतना करने के बाद भी। लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा टीडीएस में कितने सेक्शंस हैं, कितने सब सेक्शंस हैं, किस सब सेक्शन में क्या होता है, कैसे होता है। और आप ऑपरेटर लेवल पे काम करेंगे तो आपको इन चीज़ों की जरूरत भी नहीं है, आपको केवल लेजर क्रिएट करनी है और लेजर्स में किस तरीके का टैक्स है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग रेंट का या फर्नीचर वगैरह का या किस तरीके का टैक्स है वो किस उसमें आता है सेक्शन में, ये चीजें ऑलरेडी आपके सीनियर आपको बता देंगे। आपको लेजर क्रिएट करने के बाद केवल बाउचर पास करने हैं, इतना करना है। तो इसमें टैक्स डिडक्टेड सोर्स क्या होता है ये, और 10 नंबर क्या होता है इसके लिए, और अगर किसी का जिसका टैक्स आप काट रहे हैं उसके पास में पैन कार्ड नहीं है तो टैक्स कितना पड़ेगा, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हायरार्की ऑफ अप्लाइंग टैक्स रेट डिटेल्स इन टैली, ये भी इसी लेवल पे होता है। एक तो ग्रुप लेवल पे हम क्रिएट कर सकते हैं, लेजर लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं, आगे भी आइटम लेवल तक पे भी इनको क्रिएट कर सकते हैं। फिर बुकिंग ऑफ एक्सपेंसेस हम कैसे करते हैं, जो एक्सपेंस करते हैं उन्हें जब हम पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस उसको हम कहते हैं, जो हमने सर्विस ली है उसको जब हम बुक करते हैं तो जनरल वाउचर का यूज करते हैं या परचेज वाउचर का यूज करते हैं। उसी समय ही एक ही वाउचर में पेमेंट और टीडीएस दोनों एक साथ ही करते हैं, और पेमेंट जब हम करते हैं तो दोनों के अलग अलग करते हैं। तो ये टोटल जो आपने अभी देखा ये टोटल था क्या, ये टैली एस का कोर्स। अब अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से टैली सीखा है तो आप कंपेयर करिए, टैली का पहला सबसे छोटा सा ये कोर्स है, इसकी कंपैरिजन में क्या ये सब चीजें आपने सीखी हैं प्रैक्टिकली। और अगर आपने सीखी हैं तो अब मैं आपको ले चलता हूँ टैली के एक मॉक टेस्ट की तरफ, कि लड़का सीखने के बाद अपनी स्किल्स को चेक करता है। हमारे टेली कंपनी का जो उसको स्टूडेंट को आईडी दी जाती है और पासवर्ड दिया जाता है, तो ई कंटेंट
में जाने के बाद में, पढ़ने के बाद में हर चैप्टर वाइज वो टेस्ट अपने देखता है। कैसे देखता है मैं आपको आगे अभी बता रहा हूँ इसी वीडियो में, देखिए। और आपको पता लग जाएगा कि आपकी एकेडमीज आपको क्या दे रही हैं और टैली एकेडमी आपको क्या दे रही है। तो देखिए, आपका टाइम ज़्यादा ना लेने के कारण, बचाने के लिए, वीडियो लंबा ना हो, मैं सीधा सा लॉगिन करके, कैसे लॉगिन करते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सीधा मैं मॉक टेस्ट पे आ गया हूँ। यहाँ से देखिए, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। यहाँ डैशबोर्ड है, ये स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट है, उसको मैंने उसके आईडी से लॉगिन किया है। यहाँ से आप ई बुक एंड वीडियोस पे तो लर्निंग में जाते हैं, और ये मॉक टेस्ट है, और ये असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन है। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं असेसमेंट और सर्टिफिकेशन पे, तो आप देखिए ये यहाँ पे आएगा। आप सर्टिफिकेशन है टीडीएस, और ये टेस्ट लिंक इसको दिया नहीं गया, इसका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमें टीडीएस के बजाय किस में करना है, टैली एस वाले में। तो इसको हम लॉग आउट करेंगे और टैली एस के स्टूडेंट के आईडी से हम लॉगिन करेंगे। तो देखिए, जब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। और यहाँ ये सात्विक दुबे हैं, स्टूडेंट हमारे हैं, इन्हें हमने लॉगिन किया। अब इनके असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, टैली एस कोम्बो फिजिकल प्लस सर्टिफिकेशन, टेस्ट शेड्यूल नहीं हुआ है। अगर इनका हम टेस्ट शेड्यूल कर देंगे, और ये मान लीजिए मैनपुरी में नहीं है, दिल्ली में है, तो वहाँ से ये टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक यहाँ पे आ जाएगा, और सर्टिफाइड डेट किस डेट में होना है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये पता लग जाएगा। और उसके साथ ही जब सर्टिफिकेट इनका एक्टिव हो जाएगा, तो ये यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा कुछ इनके अपने हाथ में रहेगा। और इंस्टीट्यूट में है तो यहाँ टेस्ट यहाँ पे हमारे लोगों के सामने होगा। और मैं बता दूं, टेस्ट प्रॉक्टर्ड टेस्ट होता है। प्रॉक्टर्ड टेस्ट में आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, और आपकी वॉइस भी यहाँ से जो ऑब्जर्व जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से आपको मॉनिटर करते हैं कि आप कोई अदरवाइज एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी चीज़ें उसमें सुनिश्चित की जाती हैं। फिलहाल हम डैशबोर्ड में आते हैं फिर से। और यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको दिखा रहा था कि मॉक टेस्ट क्या होते हैं, आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हैं। एक चीज और है ध्यान देने वाली, थोड़ा सा आप इसके नीचे और ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, 1 लाख, सॉरी, 15,130 जॉब्स अवेटिंग यू। इतनी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, अपना बायोडाटा उसके लिए तैयार कैसे करेंगे, वीडियो रिज्यूम कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें मैं, और इंटरव्यू टिप्स वगैरह अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मॉक टेस्ट में चलते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट में जब आप आते हैं तो आपके हर चैप्टर में, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें टैली एस में चैप्टर्स कितने हैं, 5 लिए गए हैं, 5 चैप्टर्स को। वैसे 8 चैप्टर्स हैं, और सात, दो दो स्टार्टिंग के हैं, वो थियोरटिकल है, उनमें प्रैक्टिकल कुछ है नहीं, इसलिए फिर भी वो भी इसमें कवर अप होते हैं। तो देखिए, पहला है मॉक टेस्ट 1। इसमें दिस टेस्ट कंसिस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम, एक है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये दो चैप्टर्स को एक साथ इन्होंने कवर अप कर लिया है। इसमें अब अगर आपको टेस्ट देना है तो मैं आपको एक ट्रायल टेस्ट दिखा दे रहा हूँ, या मैं इसमें ले ले रहा हूँ सेकंड में फर्स्ट वाले इस टेस्ट को। मान लीजिए इस बच्चे ने ये पढ़ाई कर ली। अब इस मॉक टेस्ट 2 में स्टॉक कीपिंग यूनिट और रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, मैंने अभी आपको देखिए इसमें शो किया था कि डे टू डे, एक तो एक का ये है मेंटेनिंग स्टॉक कीपिंग यूनिट, और डे टू डे ट्रांजेक्शन, इन दो चैप्टर्स को मिला के एक यूनिट टेस्ट की वहां पर वो कर दी गई है। तो उसमें हम आते हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से मॉक टेस्ट होगा। ये मॉक टेस्ट की तरीके से ही फिर फाइनल टेस्ट होते हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। देखिए, हमने यहाँ पे क्लिक किया मॉक टेस्ट, ये लोड हो रहा है, और यहाँ हम प्रोसीड करेंगे। इसके साथ में ही देखिए, इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से पढ़ना आपको जरूरी है। पहला है, दिस टेस्ट इज बेस्ट व्यूइंग ऑन गूगल क्रोम 75 और हायर एंड मोजिला। हमने अभी इसको ओपेरा में ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो रिकमेंडेड है गूगल क्रोम। नेक्स्ट है, दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस आंसर्ड इन 15 मिनट्स। 15 क्वेश्चंस का आंसर आपको 15 मिनट में ही देना है। ए टाइमर इज लोकेटेड एट द टॉप सेंटर ऑफ द टेस्ट विंडो। यहाँ पे बीच में टाइमर अभी आ रहा होगा। ईच क्वेश्चन इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू है, जिसके 2 या 4 ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड
एट वन एट ए टाइम, एक बारी में एक क्वेश्चन आएगा, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस ट्राई करिए। और उसके बाद में अगर पावर फेलियर हो जाती है बीच में किसी वजह से, और या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या कोई भी कारण होता है, तो आपका कंप्यूटर वहीं का वहीं फ्रीज हो जाएगा, जितना टाइम था वो वहीं रुक जाएगा, जितने क्वेश्चन किए थे वो उतने क्वेश्चन आपके अटेम्प्टेड मिलेंगे दोबारा जब आप लॉग इन करेंगे। अंडर एनी सिचुएशन डू नॉट मूव अवे फ्रॉम टेस्ट विंडो। ठीक है, कहीं भी अगर आपने इसे मिनिमाइज किया, मैक्सिमाइज किया, किसी दूसरी और विंडो में गए। दूसरा मैं एक चीज और बता दूं आपको, जब आप टेस्ट अगर आप अपने घर से या कहीं से भी दे रहे हैं तो यहाँ से कई बार कुछ मैसेजेस आते हैं, पॉपअप होते हैं अपने आप इस तरीके से, है ना। तो उन्हें सभी को आपको डिसेबल करना है। एंटीवायरस वगैरह पड़ा हुआ तो उसके मैसेज भी अगर आते हैं तो उन्हें भी डिसेबल करना है। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो क्या होगा कि आपका 2 बार 3 बार का शायद प्रोविजन है, आपको वार्निंग मिलेगी और उसके बाद आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और फिर आप उसमें फेल होंगे। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ न करें। और आपको कैलकुलेटर ऑलरेडी जब आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे अवेलेबल होता है, कुछ अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो देखिए स्टार्ट स्टार्ट टेस्ट पे हम आए और ये आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ फिनिश जब आप महसूस करें आपने कंप्लीट कर लिया तो फिनिश करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। द कैशियर वर्क इज सोल्ड इन बोथ kilograms and bags. What are the units of measurement that are required to be created in Tally ERP9 to account the same? इसका मतलब है कि इसमें कौन सी यूनिट का यूज होगा। सिंपल बात है, इसमें सिंपल एंड अल्टरनेटिव, कंपाउंड और अल्टरनेटिव यूनिट। ठीक है, मान लीजिए हम इसका आंसर लगाते हैं। नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया, अगला क्वेश्चन आया। गुड्स रिटर्न अगेंस्ट परचेज इनवॉइस, दिस एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड यूजिंग डेबिट नोट वाउचर। जो माल आपने परचेज किया था उसको आपने वापस किया तो क्या उसको आप डेबिट नोट से ही करेंगे? आपको लगता है ट्रू है तो आपने ट्रू पे लगाया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मास्टर्स रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर प्रोवाइडिंग डेट फॉर द स्टॉक आइटम ब्लैक पेपर वाइल रिकॉर्डिंग सेल्स इनवॉइस इन टैली। टैली में सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड करने के समय किस चीज़ की जरूरत होगी? फॉलोइंग मास्टर, कौन से मास्टर की जरूरत होगी टू बी क्रिएटेड फॉर प्रोवाइडिंग रेट फॉर द स्टॉक आइटम? स्टॉक आइटम का रेट पता करने के लिए किसकी जरूरत होगी? तो ये यूनिट ऑफ मेजर की जरूरत होती है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आंसर इसका सही है। ऑन 16th इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि इनको फिलहाल बढ़ाते जाते हैं और हम इसको एक ट्रायल के रूप में हमने लिया था और हमने इसको सबमिट करते हैं इस तरीके से। कुछ मैं दिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा आंसर भी होते हैं। देखिए ये मैचिंग के हैं और ये फिर हैं। और नेक्स्ट आप आगे देखते हैं तो ये इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे नहीं दिखाई दिए जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं सिलेक्शन के लिए, जिनमें से आपको एक से ज़्यादा सही आंसर में से सिलेक्शन करना होता है। ये फाइनल एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है आप यहाँ यूज़ कर लीजिए कैलकुलेटर, कोई दिक्कत नहीं है, बट विंडो को मूव ना करें। इसके साथ ही आपको लगता है आपका टेस्ट फाइनल हो गया, आपने फिनिश किया और फिनिश द टेस्ट। तो आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो अभी तुरंत रेडी होगी, जिसे आप देख सकते हैं आपने कितने सही किए कितने गलत किए। और इसके बाद में फिर ये भी है कि गलत जो आपके क्वेश्चंस हो गए हैं उन्हें आप दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। देखिए हमने 3 आंसर्स लगाए थे, वो तीनों करेक्ट हैं और अगले हमने कोई भी अटेम्प्ट किए नहीं है। तो अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उनके आंसर्स अगर हम देखना चाहें अब तो हम क्या करें कि उनके आंसर्स हम देख सकते हैं। देखिए हम अपने उसी जहाँ से हम चले थे, सॉरी, लॉगिन में वहीं पर आएंगे और देखेंगे एक टेस्ट हमारा ओवर हो चुका होगा। इस मॉक टेस्ट में जब हम यहाँ पे आए तो देखिए ये टेस्ट हमारा ओवर हो गया है। और वहाँ जो आंसर आ रहे थे वहीं पे आंसर दिए हुए होते हैं। सॉरी, जो अभी हमने टेस्ट कंप्लीट किया था उसके बाद जो रिपोर्ट आ रही थी उसी में ही सही आंसर चेक किए जा सकते हैं। ये बाद में फिर यहाँ पे दोबारा देखने का प्रोविजन नहीं है, उसी समय उसे हम चेक कर सकते हैं
और शायद अगर ये हो तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है। और इसके साथ ही मैं आ गया, आपको देखिए बताता हूँ अभी। चलिए इसके साथ ही देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, जो हालांकि इस स्टूडेंट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसे 3 टेस्ट मिलने थे, इसे 2 ही मिलेंगे, लेकिन मैं इसको एडजस्ट करवा दूंगा किसी में। मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ कि फाइनली यहाँ पर ये जो 3 टेस्ट हैं, ये ये टेस्ट पूरे उस तरीके से हैं, प्रॉक्टर टेस्ट हैं। आपको आपका वेब कैमरा वगैरह भी एक्टिव होगा और सब कुछ होगा, और इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे, 15 की बजाय ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में जब आप पूरी तरह तैयार हो गए, ये टेली प्राइम का है। टेली प्राइम में अगर आप चाहते हैं तो टेली प्राइम के कंटेंट्स भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, और उसके साथ में आप उसका भी यहाँ से कर सकते हैं। और टेली प्राइम का ब्रिज कोर्स करने के बाद में आप टेली प्राइम में रजिस्टर होने के बाद टेली प्राइम का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर इससे पहले आपने टेली एस या टेली प्रो वगैरह किया हुआ है तो ब्रिज कोर्स करके ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं आगे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ, वीडियो भी लंबा होगा, और साथ में ये टेस्ट मैंने आपको डेमो दे दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित करेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, सिलेबस अच्छा मिलेगा, और एक इंटरनेशनल लेवल का रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपकी मेहनत जो है वो आगे आपके काम आएगी। और इसके साथ ही मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप अगर अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। और ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बाद जो है जॉब के लिए, वो ये है कि आमतौर पर कोई भी लड़का ये महसूस करता है कि हम 2 महीने 3 महीने में टैली कोर्स करने के बाद में जब दिल्ली जाएंगे या मैनपुरी में कहीं पे या किसी भी शहर में, आगरा या मान लीजिए और किसी शहर में हम होते हैं, लखनऊ में या कानपुर में है, या मान लीजिए इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी मेट्रो में या छोटे शहर में है, हमें पेमेंट 15-20 हज़ार रुपये मिलेगी। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 3-4 हज़ार रुपये का आप कोर्स कर रहे हैं और 2-3 महीने में कर रहे हैं, आप 15 हज़ार की उम्मीद न करें। 15 हज़ार और उससे ज़्यादा भी पेमेंट मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप अपने आप को पहले ये योग्य बनाएं, मल्टीपर्पज़ बनाएं, एक ऑपरेटिंग लेवल का बनाएं, जिसके लिए आपको जो मैंने बताया है कि एमएस ऑफिस लेवल का नॉलेज, टाइपिंग की आपकी हिंदी इंग्लिश में दोनों में, और आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हो थोड़ी सी, और इंटरव्यू स्किल्स को थोड़ा सा अपडेट करिए। और इसके साथ ही आप टैली सीखिए। और अगर आपको टैली में स्टार्टिंग में 7-8 हज़ार रुपये भी मिलते हैं तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। आप ऐसा मान लीजिए कि 3 महीने की ट्रेनिंग थी और 3 महीने की एक अप्रेंटिसशिप टाइप में है, जिसमें अब आपको प्रैक्टिकली काम करने का मौका मिलेगा, और जब आपको प्रैक्टिकली काम करने का मौका मिलेगा तब आप जान पाएंगे कि वास्तव में टैली में अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, आप किसी नई कंपनी में जाएंगे जहां वैकेंसीज निकलेंगी, आप देखेंगे तो आप वहाँ पे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, आप मुझे चेक कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी पेमेंट बढ़ेगी और आपको बेटर करियर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आएंगे कि किस तरीके से अपना बायोडाटा तैयार करें। टैली में ही प्रोविजन है, इसी में ही देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। आप डैशबोर्ड में जब आएंगे तो यहीं से आप अपना ये जॉब्स है, और जॉब्स में जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किस तरीके से अप्लाई करें, और जॉब अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो जॉब कैसे सर्च करें, आपके नियर बाई कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। देखिए, यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे, जैसे ये तमाम जगह पे हैं। अभी ये जो मेरे सामने एक आ रही है जगह, अ, अंगोल, देवघर, पुणे, मान लीजिए पुणे में है, यहाँ पे अकाउंटेंट और क्लर्क की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आपको 13 हज़ार से 18 हज़ार रुपये पेमेंट है। ठीक है, अब इसमें 13 हज़ार से 18 हज़ार रुपये पेमेंट में आपको क्या करना है, प्रीफर्ड सर्टिफिकेशन ये चाहिए था ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे एक ये है, और आपको काम क्या करना है। देखिए रिक्वायर्ड स्किल्स, एक तो अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, फाइनलाइजेशन, एक्सेल, जीएसटी और आरटीडीएस, इतनी चीज़ों को आपको आना चाहिए जो आसानी से आप कवर अप कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपना प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट प्रोफाइल कैसे करेंगे, ये पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा कि टैली में प्रोफाइल को अपडेट कैसे करेंगे, अपना बायोडाटा कैसे क्रिएट करेंगे, विजुअल रिज्यूम कैसे करेंगे, और ऑडियो रिज्यूम कैसे होगा,
और कैसे जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे टैली से ही, इसी के पोर्टल से, और किस तरीके से आप अपने आप के लिए इंटरव्यू के लिए आप तैयार करेंगे। तो यहाँ से आप अपना फोटो डाल सकते हैं। और ये तमाम सारी चीज़ें हैं, जैसे एड्रेस आपका क्या है, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, एजुकेशनल डिटेल क्या है, प्रोफेशनल डिटेल्स क्या है, टेक्निकल डिटेल्स क्या है, रिज्यूम डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको लगता है बेहतर, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए और टैली एकेडमीज के साथ आप अपने कैरियर को बेहतर बनाइए। और इसके साथ ही अगर आपको बेहतर लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और लोगों का काम आ सकता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए। और इसको जितना बेहतर हो सके, आप अगर कोई लगता है कोई इन्फॉर्मेशन कमी रह गई, आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और जो भी होगा, हम मिलके बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को शुभकामनाएं, सभी को मंगल कामनाएं। आपका भविष्य सुखद हो और मंगलमय हो। आप प्रोग्रेस करें, अपने परिवार को बेहतरी की तरफ बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं, और खुद को अपना एक बेहतर करियर में आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप उठाएं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय, गुड बाय, एंड थैंक यू वंस अगेन।